नमस्कार दोस्तों। अगर किसी देश को तोड़ना हो तो उसके आर्थिक कमर को कहें अगर तोड़ दें, कई तरह से साजिश करें, कई तरह से ये मैसेज फैलाएं कि देश में कुछ गलत हो रहा है, देश में पैसे की लूट हो रही है, देश में घोटाला हो रहा है, तो तय मानिए अगर किसी भी रूप में आप जनता को इस विश्वास में, इस मुगालते में इस तरह से बरगला लेते हैं, तो तय मानिए कि वो देश पूरी तरह से एक दिन टूट जाएगा और उसकी भी स्थिति कमोबेश बांग्लादेश की तरह हो जाएगी, श्रीलंका की तरह हो जाएगी या फिर पाकिस्तान की तरह भिखारी हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही किया जा रहा है इसमें भारत को लेकर, और करने वाला कोई और नहीं, खुद भारत का विपक्ष है, या कह सकते हैं कि भारत के विपक्ष इन चीज़ों को हवा दे रहा है। और वैश्विक पटल पर कुछ जो ऐसे हिंडनबर्ग टाइप के जो आधा सच आधा झूठ या फ्रॉड की तरफ बातें करने वाले हैं, वे इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हिंडनबर्ग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज दूसरी बार देखा जाए तो 10 और 11 अगस्त को हिंडनबर्ग का जिन एक बार फिर से निकल पड़ा है। पहले हिंडनबर्ग का जिन निकला था तो आपने देखा था कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था देश को, लोगों का, इन्वेस्टर का कितना पैसा डूबा था। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हिंडनबर्ग को कहा जाए तो खून मुंह में लग चुका है। और ये क्योंकि उस समय काफी कमाई हुई थी हिंडनबर्ग की, और ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार देश से धन उगाही के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हिंडनबर्ग ने पिछली बार अडानी को लपेटा था और इस बार सेबी प्रमुख को, उनके पति को लपेटा है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच सरकार को लेकर, अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बेहतरी देखने को मिल रही है, खासतौर पर तीसरी बार मोदी सरकार के आने के बाद से जिस तरह से शेयर बाजार बुम बुम है, तो कहीं ना कहीं इसको लपेटे में लेने का ये एक तरह से गहरा षड्यंत्र है। षड्यंत्र में इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, IMF, विश्व बैंक सब भारतीय अर्थव्यवस्था की जम की तारीफ कर रहे हैं, और इस तारीफ को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। और जो हाल बांग्लादेश में वैश्विक शक्तियों ने किया, अमेरिका ने किया, पाकिस्तान के ISI ने किया, चाइना ने किया, कुछ ऐसा ही हाल वैश्विक ताकतें, जॉर्ज सोरोस टाइप की कह लें, या हिंडनबर्ग टाइप की वैश्विक ताकतें, हिंडनबर्ग भी तो अमेरिका का ही है, ये पूरी की पूरी साजिश में लगे हुए हैं। एक तो हमारे यहाँ एक धारणा है, हमारे यहाँ नेताओं की धारणा है, हमारी खुद की भी धारणा है जनता की, अमेरिका से जो चीजें आती हैं वो हमारे लिए, अब उसमें तो कुछ संदेह उठाने वाली बात ही नहीं रह जाती। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का व्यापारी कह रहा है, जॉर्ज सोरोस कह रहा है, तो जरूर कुछ बात में दम होगा। और ये जो खुद की कमजोरी है ना, वो कहीं ना कहीं सरकार को, अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़ी कर देती है और खुद से ही सवाल पूछने के लिए बाध्य कर देती है। और इसी का फायदा उठा के विपक्ष लगातार अपनी गंदी भूमिका को अंजाम दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस भूमिका में सबसे आगे देखा जाए तो राहुल गांधी को देखा जा रहा है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग को लेके सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं बिना किसी जांच समझ परख के, तो कई सारे जो पिछली घटनाएं हैं उनको जोड़ने में भी बड़ा, कि आप जाकर लंदन में बोलते हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, कभी भी एक चिंगारी से आग लग सकती है, आप जब कहते हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो देश में आग लग जाएगी, तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि क्या राहुल गांधी ऐसा परसेप्शन बनाने में लगे हैं कि देश में कुछ बहुत गलत हो रहा है, और क्या राहुल गांधी देशवासियों को इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि सच में देश में आग लगने वाला है। कई सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस शेयर बाजार को रिस्की बता रहे हैं, आज उसी शेयर बाजार से वो मात्र 5 साढ़े 5 महीने में 46.5 लाख रुपए कमा ले रहे हैं।
तो सवाल ये उठता है कि अगर शेयर बाजार इतना ही रिस्की है तो राहुल के स्टॉक में तेजी क्यों, बढ़ोतरी क्यों हो रही है? उसी शेयर बाजार से तो पैसा कमा रहा है, तो जनता को क्यों बरगला रहे हैं? या राहुल गांधी आज की डेट में इस तरह से समझ रहे हैं कि वो बहुत समझदार हो गए हैं और वो कुछ भी कहेंगे तो जनता सुन लेगी? आपको याद होगा पिछली बार अडानी पर लेकर हिडेनबर्ग हमलावर था। अडानी कौन है, ये सोचने वाली बात था। और क्यों इतना बवाल हो रहा था? क्योंकि अडानी गुजरात के हैं, ये मोदी के करीबी माने जाते हैं। कई तरह के आरोप भी बीच बीच में विपक्ष अडानी को और मोदी को लेके लगाती रही, और इसमें 21-22 याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। सेबी ने भी हिडेनबर्ग को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट से भी याचिकाएं, जो कहा जाए तो एक तरह से जो हिडेनबर्ग के मसले पे अडानी को क्लीन चिट मिल गई। निकला कुछ नहीं, लेकिन आप परसेप्शन बनाने में पीछे नहीं रहे। विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन कोशिश ये जरूर होता रहा कि हम कुछ ऐसा करें कि जनता मुगालते में आ जाए, जनता को हम बरगला सकें। और ये सब हिडेनबर्ग कर रही है अपने लिए, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और इसकी भरपूर कोशिश होती है, पिछली बार जैसा उसने किया भी, भरपूर कमाया भी, कि पहले शेयर बाजार को आप बदनाम करो कंपनी के नाम पे, अडानी के नाम पे, शेयरों को बेच दो, और जब फिर शेयरों का दाम कम हो जाए तो उनको खरीद लो और फिर बड़ा मुनाफा कमाओ। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है सवालों घेरे में इसीलिए है क्योंकि हिडेनबर्ग को पता है कि भारत में उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। भारत के लोग, भारत का विपक्ष, कुछ लोग भारत के कह सकते हैं, या भारत का विपक्ष पूरी तरह से इस मामले में देखा जाए तो हमलावर है। कहीं से भी एक चिंगारी निकले, और खासतौर पर अमेरिका या इस तरह के देशों से निकलता है, तो फिर उनको और भी विश्वास दिलाने में कि भाई अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कंपनी कह रही है। लेकिन एक सवाल बड़ा है कि क्या भारत का हाल श्रीलंका की तरह, भारत का हाल बांग्लादेश की तरह, या फिर पाकिस्तान की तरह करने की कोशिश हो रही है? आखिर क्यों बिना आधार के इस तरह की बातें की जा रही हैं? क्योंकि राहुल जब सोनिया के साथ चीन जाते हैं और कांग्रेस वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करती है, उस पर तो कांग्रेस कभी जवाब नहीं दे पाती। जब उसके बारे में पूछा जाता है भाई क्या एमओयू, क्या साइन हुआ, उस पर कभी नहीं जवाब देते हैं। राहुल बिना बताए जाके चीन के दूत से मिल आते हैं, दूतावास में मिल जाते हैं, और फिर चाइना को बताना पड़ता है। राहुल नहीं बताते हैं। राहुल आज इतने सक्षम हैं, राहुल जिस पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको कौन रोक रहा है किसी चीन के राजदूत से मिलने या किसी चीज? लेकिन छुपाने की जरूरत क्या है? आप बोल के जाइए ना। तो क्या दाल में कुछ काला है, या फिर राहुल कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि देश में कल को स्थिति खराब करने के पीछे एक बहुत बड़ी एक तरह से उनकी जवाबदेही तय हो सकती है? या कुछ ऐसा कर रहे हैं राहुल? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा कहते हैं कि बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के थ्रू वो आरोप लगाते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी हैं उन पर गंभीर आरोप लगा के कह रहे हैं कि खालिदा जिया के बेटे से राहुल गांधी मिलते हैं, और इस मुलाकात में दोनों ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था। सोचिए ये सवाल, ये आरोप कितना गहरा है, कितना बड़ा है। कभी लंदन में, कभी बांग्लादेश को लेके, और बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। सवाल ये है कि जब बांग्लादेश का एक समाचार है वो ब्रिड्ज, उसके संपादक हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, एक टीवी डिबेट में भी वो कहते हैं कि लंदन में हुई इस गोपनीय बैठक
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। सोचिए कितना बड़ा, आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की जो सरकार है, मोदी सरकार है, या फिर जो शेख हसीना की सरकार थी, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा फेथफुल थी। और राहुल गांधी की इसमें भूमिका को लेकर आरोप लग रहा है, तो कितना शर्मनाक है। अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो कितना शर्मनाक है। लेकिन राहुल गांधी ने, अगर इतने बड़े आरोप लगे थे तो राहुल गांधी को खंडन करना चाहिए था, कांग्रेस को खंडन करना चाहिए था। लेकिन न तो कांग्रेस ने खंडन किया, न ही उनके नेता राहुल गांधी ने खंडन किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राहुल को लेके एक परसेप्शन जरूर देश में बनता है कि क्या राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, या हिडनवर्क की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, या फिर बांग्लादेश की बात हो, या फिर राफेल की बात हो। राफेल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दी। हर जगह राहुल सवाल उठाते नजर आए और लगा कि वो कितने चिंतित हैं। और फाइनली सब में सुप्रीम कोर्ट ने या तो क्लीन चिट दे दी, या फिर कहीं कुछ निकल के ऐसा सामने नहीं आया। और इस तरह से देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेके भी जो उन्होंने सवाल उठाया था, सोचिए स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन ने भी मोदी सरकार को लेके साफ साफ कहा था कि इस सरकार ने जितना काम किया है, जितनी किसानों के लिए जितना अच्छा काम किया है, उतना शायद ही किसी ने किया। और ये सबसे ज्यादा सुधार करने को स्वामीनाथन ने मोदी सरकार के दौरान बातें कही। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं किसान आंदोलन को लेके। तो ये बार बार ये मीडिया में पब्लिसिटी के लिए, या फिर जैसा कि हम देखते भी हैं, जानते भी, एनजीओ हो या फिर सरकारी एजेंसियों द्वारा हो, सरकारी वैश्विक संस्थाओं द्वारा हो, कितने फंड आते हैं और सब कुछ छुपा नहीं है। जॉर्ज सोरोस अगर हजारों करोड़ डॉलर की बात करता है तो उसको क्यों, क्या दिक्कत है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से दिक्कत नहीं है। एक ताकतवर सरकार है देश में, उस सरकार को तोड़ना मतलब कि देश को तोड़ना। और ये इन्वॉल्वमेंट, उसको पता है कि विपक्ष से काफी मदद मिल रही है, और इसीलिए वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं लोग, लगातार इसमें इन्वॉल्व है लोग। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि खासतौर पर जिन जिन किसान आंदोलन का हमने नाम लिया, स्टॉक मार्केट की बात कही, शेयर बाजार की बात कही, हमने राफेल को लेकर बात कहा, तो ये सारी चीज बता रहे हैं आप। या फिर वैदेशिक प्लेटफॉर्म पर राहुल का जिस तरह से बयान आता है, उसको लेकर हमने बात कही, ये सारी चीज बता रही कहीं ना कहीं राहुल की ये जो करतूते हैं, कह सकते हैं, राहुल जो भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश में ऐसा परसेप्शन बना रहा है कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। राहुल को इनसे बचना चाहिए। हम ये खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि राहुल जिस तरह से चीजों को अंजाम दे रहे हैं, वो देश में कहीं ना कहीं परसेप्शन बना रहा है कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। राहुल को इसमें सोचना होगा कि आखिर कुछ बोलना है तो वैदेशिक ताकतों के दम पे हम वे अपनी बातें न कहें। उनको अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत है तो जरूर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर मोदी सरकार गलत करती है तो सड़क से संसद तक हंगामा करें। लेकिन सिर्फ हिडेनबर्ग ने कह दिया, जॉर्ज सोरोस ने कह दिया, तो हम उस पर सवाल उठाने लगे, हम जेपीसी की मांग करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसमें सेबी ने इससे पूरा क्लीन चिट अपने आप को ही मतलब कह सकते हैं दे दिया है, या फिर इससे पल्ला झाड़ लिया है। और लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर बवाल होना तय है। जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं तो देश भी समझ रहा है कि आखिर देश को कमजोर करके कोई क्या हासिल कर सकता है। क्योंकि ये चुनावों के बाद से ही लगातार हो रहा, चुनाव के पहले से भी हो रहा था। और खास तौर पर जिस तरह से विपक्ष पिछले 10-12 साल से केंद्रीय सत्ता से दूर है, या फिर अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ये इसीलिए लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर है कि केरोसिन बीजेपी ने छिड़क रखा है पूरे देश में, चिंगारी भड़क सकती है। कहीं भी देश में चिंगारी नहीं भड़क रही, न केंद्र में भड़क रहा है। लोगों को अगर सरकार में, सत्ता में विश्वास नहीं होता तो तीसरी बार मोदी सरकार को चुनकर लोग क्यों भेजते? और आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि आग लग जाएगी? आप कैसा मैसेज दे रहे हैं? तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है, और देश भी इसको समझ रहा है, और देश को समझने की जरूरत भी है। क्योंकि अगर
देश आर्थिक तौर पर कमज़ोर होता है तो बदहाली बांग्लादेश की तरह होगी। और कहीं ना कहीं ये हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि देश में एक बड़ी साजिश हो रही है, आर्थिक तौर पे हो रही है, समाज को तोड़ने के तौर पे हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए सब किया जा रहा है। ये तो वही समझें। लेकिन इन पूरे मामले पे हम आगे भी आपके साथ अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।